हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब इस मौसम के अंदर ऐसी बीमारियां फैल रही है जिसके कारण पशुओं को मृत्यु हो रही है। तो पशुओं की मृत्यु क्यों हो रही है, क्या बीमारियां फैल रही हैं, उनका बचाव हमें पहले से करना पड़ेगा। यदि हमने पहले से बचाव नहीं करके रखा तो हमें अपने पशुधन में बहुत सा भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। पशु तकलीफ में चल रहे हैं, पशुओं के लंबा ट्रीटमेंट चलता है, आर्थिक नुकसान होता है, साथ में पशुओं के बड़ी ही परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जैसे ही बारिश का मौसम का अंत आ रहा है, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती हुई जा रही है। और इस मौसम के अंदर कौन सी बीमारियां आती हैं कि इस मौसम में सबसे पहले जो बीमारी आती है वो एफएमडी बीमारी आती है। खुरपका मुंह पका बीमारी आती है, जो पशुओं की एक बहुत भयंकर बीमारी होती है, जिसके अंदर हमारे पशुओं में मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, पैरों के अंदर छाले हो जाते हैं। पशु कुछ खाता नहीं है, पूरे दिन पशु लार डालता है, पशु के तेज टेम्परेचर रहता है, बार बार इंजेक्शन दवाइयों के कारण भी टेम्परेचर टूट नहीं पाता है। तो ऐसा बुखार, ऐसी बीमारी हमारे पशुओं में आ जाती है, जिसके कारण हमारे पशु, दुधारू पशु दूध सुखा जाते हैं। ज्यादातर पशुओं की मृत्यु इस रोग के अंदर देखने को मिलती है। तो ऐसे रोग हमारे पशुओं में अब आ रहे हैं। दूसरा, एचएस, गलघोटू रोग। गलघोटू रोग में क्या देखने को मिल रहा है कि पशु के तेज तो टेम्परेचर आ रहा है, साथ में पशु जुगाली करना चारा चारा खाना बिल्कुल बंद कर देता है, साथ में हमारे पशु का जो गला है वह सूजन आ जाती है। तो ऐसे रोग, पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, पशु के मुंह से घर घर की आवाज आती है। ऐसे सिम्टम देखने को मिले तो हमें समझ जाना चाहिए हमारा पशु गलघोटू से संक्रमित हो गया है, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया से संक्रमित हो गया है। तीसरा, ब्लैक क्वार्टर। हमारे पशु में तेज टेम्परेचर होना, इंजेक्शन लगवाने के बाद भी टेम्परेचर न टूटना, एक पैर के ऊपर दर्द भरी सूजन आ जाना, जिसको दबाने पर चरचराहट की आवाज आना, ऐसे सिम्टम्स ब्लैक क्वार्टर बीमारी के अंदर आते हैं। ये तीन रोग तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, जो इस बारिश के मौसम में अब फैल रहे हैं। साथ में प्रोटोजोआ जनित रोग, इस मौसम के अंदर पशुओं के चिच्चड़ लग रहे हैं, चिच्चड़ लगने की वजह से बबेशा जैसी बीमारियां हमारे पशु को संक्रमित कर रही हैं। साथ में प्रोटोजोआ जनित रोग जैसे कि थलेरिया, एनाप्लाज्मोसिस हमारे पशुओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और हमारे पशुओं की जो मैं बीमारियां आपको बता रहा हूं, ये बीमारियों का ट्रीटमेंट लंबा चलता है, लंबा ट्रीटमेंट चलने के बाद भी इनमें रिजल्ट बहुत ही कम मिलते हैं। जिन पशुओं की इम्यूनिटी अच्छी रहती है उन पशुओं को तो बचा लिया जाता है, लेकिन जिन पशुओं की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है उन पशुओं से हमें हाथ धोना पड़ जाता है। तो आप क्या लक्षण पहले उपाय कर सकते हैं जिनकी वजह से आपकी इसी खतरनाक बीमारियों के अंदर ही आपका पशु संक्रमित न हो। और लगभग से हर साल ये बीमारियां हमें देखने को मिलती है और हमारे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए मैं ये वीडियो आपके पास लेकर के आया हूं कि आप पहले ही उनका बचाव कर सके। सबसे पहले तो आप अपने पशुओं के, बारिश का मौसम शुरू होने से पहले अपने पशुओं के चिच्चड़ जितने भी होते हैं वो बिल्कुल खत्म कर दें। चाहे आप चिचड़ों का इंजेक्शन लगवा कर खत्म करें, या उनको कोई टैबलेट देकर खत्म करें, या फिर आप देसी उपाय देकर खत्म करें। उसके लिए हमने चैनल पे बहुत से वीडियो डाल रखे, आप कोई भी देख के कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, आपके पशुओं में चिचड़ की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, अपने पशुओं की डीवॉर्मिंग जरूर करवाएं, क्योंकि डीवॉर्मिंग यदि आप अपने पशुओं की करवा कर रखते हैं तो आपके पशुओं में जो आपके पशु की इम्यूनिटी सिस्टम है वो अच्छा बना रहेगा। आपके पशु को जो आप खिलाते पिलाते हैं उसका पोषण पूरा अपने पशुओं के लगेगा, और जब पशु के पूरा पोषण लगेगा तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा, और इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा तो किसी भी बीमारी की चपेट में बिल्कुल भी नहीं आएगा। साथ में आप अपने पशुओं की डीवॉर्मिंग करवाएं, तब उसे आप अपने पशुओं को अच्छे ब्रांड का एक मिनरल मिक्सचर का सेवन आप 365 के 365 दिन साल भर करवाना हमें चाहिए। उसकी मात्रा उस पैकेज के ऊपर लिखी हुई होती है, जिस मिनरल मिक्सचर को आप बाय करते हैं, जिस मिनरल मिक्सचर को आप खरीदते हैं, उसी मिनरल मिक्सचर के ऊपर उसकी पूरी संपूर्ण डिटेल होती है। वो आप पढ़कर उसको उसी हिसाब से खिलाएं। यदि आपको नहीं समझ आता है तो हमारे चैनल पे खूब कौन सा बेस्ट मिनरल मिक्सचर होता है और कौन कौन सी कंपनियों का आते हैं, कौन से के किस जगह पर रिजल्ट है, उसके बारे में मैंने वीडियो डाल रखी है, वो भी देख सकते हैं। साथ में मैं आपको बता रहा हूँ वैक्सीन, एक वैक्सीन आती है जो ट्राइक्योन, जो काम क्या करती है, जो एफएमडी में भी काम करेगी, जो एचएस में भी काम करेगी, और जो ब्लैक वाटर में
तो इस वैक्सीन को लगवा कर आप अपने पशुओं के अंदर बिल्कुल आप इस बीमारियों से दूर हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान यह रखें कि यह जो वैक्सीन जो मैंने आपको बताई है, ये वैक्सीन केवल स्वस्थ पशुओं को लगती है। कभी भी जो पशु इन तीनों बीमारियों में, एफएमडी में, एचएस में और ब्लैक क्वार्टर में, तीनों में संक्रमित हो गया, उस पशु की ये वैक्सीनेशन नहीं लगती है। तो आप बरसात का मौसम शुरू होने से पहले इस वैक्सीनेशन को अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से जरूर लगवा लें। इस वैक्सीनेशन की डोज 3 ml सबकट लगाई जाती है। बाकी रूट आप वैक्सीन पर देख सकते हैं, खूब वैक्सीन होती हैं जिनके ऊपर रूट चेंज भी होता है, इंट्रामस्कुलर भी आती है और सबकट भी आती है। तो जो रूट उस वैक्सीन के ऊपर हो, अब वो ही रूट से उस इंजेक्शन को लगवाएं, जिससे आपके पशुओं में इन बीमारियों से बिल्कुल भी आपका पशु संक्रमित नहीं होगा। आपके पशु का इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा ही बेहतरीन बन जाएगा और जिसके कारण आपका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो पशुपालन से संबंधित मैं जो ये वीडियो बीमारियों से संबंधित आपके लिए लेके आया, ये आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो पशुपालक भाइयों का नुकसान ना हो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिससे पशुपालकों का किसी भी प्रकार का नुकसान हमें देखने को न मिले। साथ में आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। यदि आप कोई और बात पूछना चाहते हैं या कोई और चीज नहीं हमें बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।